हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल और यस सारे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक पेपर लेके आया हूं, जिसमें देखिए मैं आप लोगों को ये पुराना पेपर है। इसमें आज मैं आप लोगों को मैथ का पोर्शन यानी कि मेंटल एबिलिटी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें 58 नंबर प्रश्न इस प्रकार से दिया गया, यानी कि पहला हमारे इस वीडियो का पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। अपने घर से यक्स उत्तर दिशा की ओर, देखिए मैं पहले बना देता हूँ ये चित्र ग्राफ। देखिए ये हो गया पूर्व, ये तो आपको सब पता ही है क्योंकि आपने एक दो वीडियो देखी होंगी तो आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, किस लेवल पे लमसम। मैं ये नहीं कह रहा यही प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को देखिए अंदाजा लग गया होगा कि किस किस प्रकार के प्रश्न लमसम पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, अपने घर से यक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला। देखिए यानी कि ये 15 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, यक्स कोई पर्सन होगा, यहाँ से चला होगा ओ बिंदु से। ठीक है, 15 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा, पूर्व की ओर मुड़ गया। ठीक है, और आगे 10 किलोमीटर चला, यह है उसने 10 किलोमीटर दूरी तय की। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी तय की और आगे 10 किलोमीटर गया, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और आगे 5 किलोमीटर गया, यानी कि 10 किलोमीटर यह चल दिया, फिर यह उसने 5 किलोमीटर दूरी तय की। ठीक है, 5 किलोमीटर गया, अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह आगे 10 किलोमीटर गया। पश्चिम किधर है, पश्चिम ये इधर है। ठीक है, तो ये इधर 10 किलोमीटर चला। ये देखिए ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यह अगर ये ऊपर वाली 10 है तो ये नीचे वाली भी तो लमसम 10 ही यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, ये 10 किलोमीटर गया। ठीक है, 10 किलोमीटर आगे गया। अब वह, यानी कि अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में, यानी कि अपने घर के संदर्भ में, घर उसका यहाँ ओ बिंदु पे था, अब ये यहाँ पे पहुँच गया। यानी कि यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे गोला करे दे रहा हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो यह अपने यहाँ से ओ से किस दिशा में, ऊपर की ओर है, और ऊपर कौन सी है, उत्तर। तो हमारा देखिए ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर की दिशा में है। ठीक है, अगर यह पूछता कितनी दूरी है तो दूरी तो आप लोग देखिए पता ही चल गई थी, 5 ऊपर वाली थी और 15 यह थी, तो 15 में से 5 चले जाते, बचती है 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है। ठीक है, इस तरीके से यह समझ में आएगा। देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 59 नंबर प्रश्न दिया गया है, यानी कि इस वीडियो का दूसरा प्रश्न, 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ा। देखिए मान लिया कोई पर्सन ये है, ठीक है, ये यहाँ से चला है, यहाँ से। ठीक है, 4 किलोमीटर चल दिया, 4 किलोमीटर चलने के बाद यक्स कोई, ठीक है, यक्स है, वह दाहिनी ओर यानी कि नीचे की ओर मुड़ा हुआ। मतलब अगर मोबाइल आप घुमा के देखिएगा या कापी पर बना रहे हो तो कापी घुमा के देखिएगा, ये दायां होगा। ठीक है, ये दाहिनी ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, यानी कि 3 किलोमीटर ये चल दिया। ठीक है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, बायां किधर होगा, बायां इधर होगा, बाईं ओर मुड़ा और आगे 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर यह उसने दूरी दूरी तय की। ठीक है, चला, अंत में वह उत्तर की ओर चल रहा है, यानी कि यह उत्तर दिशा है। ठीक है, यह उत्तर दिशा है, उत्तर की ओर बढ़ रहा था। उसने किस दिशा में यात्रा शुरू की, देखिए यह आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया क्योंकि यह देखिए यह उत्तर है। ठीक है, तो ये वाली किधर हो जाएगी, मैं यहीं पर समझा दे रहा हूँ, दक्षिण। ठीक है, ये दक्षिण, अगर यह उत्तर हो गई, ठीक है, और यह दक्षिण हो गई, तो यह देखिए यह ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी, पश्चिम, और नीचे वाली क्या हो जाएगी, पूर्व। ठीक है, नीचे वाली पूर्व। या आप इस तरीके से समझिए, देखिए मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही चित्र बनाओ। क्या है, 4 किलोमीटर चलने के बाद अब सीधे सीधे चलाएंगे, 4 किलोमीटर ये चल दिया है। ठीक है, चला, चलने के बाद या ऊपर लाइन में थोड़ी खींच देता हूँ, देखिए 4 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, यक्स दाहिनी ओर मुड़ा। अब तो समझ में आ गया, सीधी हाथ की तरफ मुड़ गया दाहिनी ओर। ठीक है, मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, यानी कि ये थी 4। ठीक है, ये थी हमारी, देखिए हाँ, ये देखिए ये थी हमारी 4। ठीक है, और दाहिनी ओर मुड़ दिया, इधर मुड़ गया। ठीक है, और 3 किलोमीटर ये चल दिया, चला। उसके बाद में बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर आप समझते हैं, देखिए ऊपर की ओर जाएगा, बाईं ओर मुड़ा और आगे 5 किलोमीटर चला, यह उसने 5 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था, यानी कि यह बढ़ रहा था, जो 5 किलोमीटर ऊपर बढ़ा, यह उत्तर की ओर बढ़ा, यानी कि उत्तर यहाँ पे हो जाएगा हमारे हिसाब से। अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था, उसने किस दिशा से यात्रा शुरू की, यानी कि अब यह पूछा गया उसने यहाँ पे ये किस दिशा में था पॉइंट। देखिए अगर ऊपर उत्तर है तो नीचे तो दक्षिण होगा, ये तो समझते हैं आप। देखिए ये पूरब हो गया। ठीक है, उत्तर के, देखिए दाईं ओर क्या होता है, पूर्व, और उत्तर के बाईं ओर क्या होगा हमारा, पश्चिम। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब आप देखिए कहाँ से, यहाँ से चला था, यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी तय की, फिर 3 किलोमीटर और फिर 5 किलोमीटर। अब यह पूछ रहा है इस पॉइंट पे पहुँच गया, यह उत्तर में है। अब अब इन्होंने ये कह दिया, उसने कहाँ गया,
अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था, उसने किस दिशा से यात्रा शुरू की। अब देखिए यह उत्तर हो गया, ठीक, उत्तर से यह नीचे वापस फिर से लिया है, यह किधर, दक्षिण की ओर आए, फिर यह पश्चिम की ओर आए, और फिर लास्ट में यह किधर से यात्रा शुरू की थी, यह नीचे की ओर आ रही है। अब नीचे क्या है हमारा, यह देखिए दक्षिण, यानी कि हमारे हिसाब से दक्षिण से यात्रा शुरू की, तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसमें ए वाला लगा है, पता नहीं किस तरीके से क्या ए लगा है। देखिए हमारे हिसाब से तो डी वाला होगा, आप लोग भी एक बार दिमाग लगा के देखिएगा, डी वाला ही ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए 60 नंबर प्रश्न दिया गया है, ए घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, यानी कि देखिए मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा। देखिए ये हमारा हो गया पूर्व, ये हमारा होगा पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण, ठीक है। अब तो देखिए समझ में थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है, दक्षिण हो गया। अब क्या है, ए घर से निकलकर, मान लिया ए का घर इस बिंदु जी ओ पे है, ठीक है, बिंदु ओ पे है इसका घर, ठीक है। ए घर से निकलकर 10 किलोमीटर, ये हमारा हो गया, ये घर से निकलकर 10 किलोमीटर गया, ठीक है, बिंदु ओ से चला होगा ये, यहाँ से 10 किलोमीटर ये इसने दूरी इतनी तय कर ली यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, उत्तर की ओर गया। फिर वह 5, यानी कि ये हो गया हमारा 10, ठीक है। फिर दाहिने मुड़कर, दाहिने किधर, दाहिने इधर की ओर होगा, ठीक है, दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर गया, ये हो गया हमारे 5 किलोमीटर, ठीक गया। फिर वह, और फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर, दाहिने किधर, देखिए इधर के लिए आप मोबाइल रख के, या देखिए आप कापी पे लिख रहे होंगे तो कापी रख के देख लिए दाहिना किधर होगा, दाहिना हमारा नीचे की ओर होगा, ठीक है। दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर गया, ठीक है, 10 किलोमीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़कर, अब देखिए मैंने बताया था आप लोगों को नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर अगर चलने हैं तो हमारा देखिए जो दायां होगा वह बायां होगा, जो बायां होगा वह दायां होगा, यानी कि देखिए दायां इधर की ओर होता है, लेकिन नीचे मुड़ रहे हैं तो दायां इधर की ओर होगा, ठीक है, इधर की ओर, अब मतलब बाईं ओर। अब अगर देखिए नीचे की ओर अगर मुड़ रहे हैं, अगर जिधर वो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो जो दायां होगा वह ही दायां होगा, यानी कि देखिए इधर की ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये दायां होगा, ये बायां होगा, ठीक है। लेकिन नीचे की ओर इस तरीके से आ रहे हैं तो ये देखिए ये होगा दायां और ये होगा बायां, ठीक है, सीधे के हाथ की ओर होगा बायां, और देखिए उल्टे हाथ की तरफ होगा दायां, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए नीचे की ओर 10 किलोमीटर चला, अब क्या दिया है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर यह बायां, देखिए सीधे हाथ की तरफ हो जाएगा, हमारे नीचे की ओर आ रहा था ना, इसके चक्कर में देखिए 10 किलोमीटर गया। सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना होगा। देखिए मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ, ये देखिए थोड़ा यहाँ पे घिचर पिचर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से इरेज कर दे रहा हूँ, देखिए हाँ। अब चलते हैं फिर से उसी लाइन पे, देखिए क्या है, सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना होगा। देखिए यहाँ पे पहुंचा है ये, ठीक है, ये मान लिया कोई बिंदु, देखिए ये ओ है और ये मान लिया ए, ठीक है, ए बिंदु पे पहुंचा। अब यहाँ से उसे ए बिंदु से सीधे घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, ठीक है, 5 तो ये हमारी हो गई, ठीक है, और 10 ये वाली हमारी, तो 5 और 10 कितने हो जाएंगे, टोटल में हमारी हो जाएगी 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर हमारी हो गई दूरी, ठीक है। अब यह किस दिशा में चल रही है, यह हमारी किस दिशा की ओर हो रही है, ये देखिए उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि पश्चिम की ओर बता रही है, तो देखिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पश्चिम, 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ठीक है। 61 नंबर प्रश्न दिया गया है, रात के 9 बजे घंटे का काटा उत्तर की ओर होता है, सुबह के 6:30 बजे यानी कि 6:30 मिनट का काटा किस दिशा की ओर होगा। तो देखिए क्या दिया है हमें, पहले सब पे हम एक चित्र बनाते हैं, इस टाइप से आप चित्र बनाइए, देखिए ये इस टाइप से चित्र बना लिया, ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण, ठीक है। अब क्या दिया, रात के 9 बजे घंटे का काटा, ठीक है, रात के 9 बजे घंटे का काटा उत्तर की ओर होता है, यानी कि रात के 9 बजे घंटे, देखिए रात के 9 बजे यहाँ पे बजा दिया 9, और घंटे की सुई ये हमारी इस तरीके से ये यहाँ पे हो गई। तो देखिए 12 कहाँ बजते होंगे, 12 यहाँ पे, 3 हमारे यहाँ पे और 6 हमारे यहाँ पे बजते होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, उत्तर की ओर 9 बजे घंटे का काटा उत्तर की ओर होता है, ठीक है। सुबह के 6:30 मिनट का काटा किस दिशा में होगा। देखिए मिनट का काटा पूछा गया है, देखिए हमारा 6 कहाँ बज रहा है, 6 हम यहाँ पे हमारा बज रहा है, ठीक है। अब इसके पास ही में बिल्कुल देखिए 6:30 यानी कि 6:30, यानी कि 30 मिनट वाला काटा कहाँ, देखिए ये हो गया हमारा 12 वाला काटा, ठीक है,
ये हो गया हमारा 9 वाला काटा, ये हो गया हमारा 3 वाला काटा। अब देखिए 6 तो यहाँ पे बच गए, ठीक है, 6 तो हमारे यहाँ पे बच गए। और देखिए अब इन्होंने कह दिया है 6:30 बजे। अब घड़ी की हमने टुक टुक की यहाँ से शुरू की, देखिए यहाँ से 12 से शुरू की। देखिए 12 से ये मतलब मान लिया ये यहाँ पे 1 2 और ये 3 यानी कि 6:15 पे आ गए, ठीक है। ये हमारी मिनट वाली सुई चल रही है। अब देखिए ये 4, ये 5, ठीक है, अब ये 6 पे आ गई, ठीक है। यानी कि घंटे वाली सुई लमसम ये यहाँ पे छोटी सी थोड़ी सी 6 से आगे बढ़ गई होगी, ठीक है। यानी कि 6:30 बजे थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। देखिए मिनट वाली तो ये हमारी बिल्कुल 6 पे आएगी तो 6:30 बजेगा, ठीक है। तो ये हमारा किधर हो गया, पश्चिम की ओर हो गया। तो देखिए हमारा आंसर किधर की ओर सही हो जाएगा, पश्चिम, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिनट का कांटा किस दिशा में होगा, पश्चिम की ओर होगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए 62 नंबर प्रश्न दिया गया, प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष, फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता है। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यह निष्कर्ष, यदि कोई है, दिए गए कथन का अनुसरण करता या करते हैं या करते हैं, ठीक है। कथन फर्स्ट दिया है हमें, गुणवत्ता का मूल्य होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित रहा है। यानी गुणवत्ता का मूल्य होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। सही, दूसरा निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष इसमें तो अच्छा, कथन पहला दिया था, गुणवत्ता का मूल्य होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। निष्कर्ष इसका पहला यह निकल रहा है, देखिए भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी। दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है, अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है। तो देखिए पहला कथन हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, कथन मतलब ऑप्शन बी दिया है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। कथन दिया है, देखिए सी ऑप्शन दिया है फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। डी ऑप्शन दिया ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। देखिए इसमें हमारे हिसाब से हमें लग रहा है बी वाला ऑप्शन सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्योंकि देखिए पहला वाला तो देखिए कतई नहीं हो सकता, भारत की में शिक्षा की गुणवत्ता जल्दी ही सुधर जाएगी। देखिए इन्होंने क्या किया है, गुणवत्ता का मूल्य होता है, ठीक है। और भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधियां आवंटित कर रहा है। निधियां आवंटित करने का मतलब ये होता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में जल्दी सुधर जाएगी। तो देखिए ए वाला निष्कर्ष तो कतई नहीं हो सकता। बी वाले में क्या दिया, अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है। देखिए अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है, ये भी हमें लग रहा होगा नहीं। लेकिन ना तो सेकेंड पहला और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है, डी वाला ऑप्शन लगा दें। लेकिन देखिए यहाँ पे ये भी दिया है, क्या दिया है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधियां आवंटित कर रहा है। यानी कि अकेले वित्तीय पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है। हाँ कर तो रहा है इसमें, क्योंकि तो देखिए बी वाला आप लगा सकते हैं, बी वाला केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे चलते हैं, हमें दिया है 63 नंबर प्रश्न दिया है। प्रश्न में एक कथन वही बात लिखी है, सब 2 तर्क दिए हैं वगैरह वगैरह। देखिए कथन पर सीधे सीधे चलते हैं। कथन क्या दिया है, क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद करना चाहिए। तर्क पहला दिया है नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। तर्क सेकंड दिया, हाँ सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखिए एक ऑप्शन हमारा क्या दिया है, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। ऑप्शन बी दिया है केवल तर्क सेकंड मजबूत है। और तर्क थर्ड दिया है यानी कि सी, तर्क फर्स्ट और सेकंड दोनों मजबूत हैं। और तर्क डी दिया है ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही सेकंड मजबूत है। तो देखिए इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जुए को, देखिए लॉटरी को बंद कर देना चाहिए, तो देखिए तर्क बी वाला हमारा सही हो जाएगा। यानी कि सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, सही बात है। जुए को बढ़ावा दे तो इससे और हमारी बेरोजगारी भी बढ़ेगी और भी समस्याएं उपलब्ध होंगी। तो देखिए इससे सरकार को बंद कर देना चाहिए लॉटरी को, और देखिए बंद भी कर दिया है इस समय हमारे हिसाब से। लेकिन देखिए बहुत से गेम शुरू कर दिए हैं, लॉटरी बंद हो गई तो गेमिंग बहुत शुरू हो गई, उससे भी बहुत समस्या है, ठीक है। तो देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल तर्क सेकंड मजबूत है। 64 नंबर प्रश्न दिया है, प्रश्न में 2 कथन वही बातें सभी लिखी हैं, और इसमें दिखाया 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। हमें इनमें से छांटना है। देखिए फर्स्ट कथन क्या दिया है, 2 कथन और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं इसमें। देखिए पहला कथन क्या दिया है, यक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं, ठीक है। और
कथन सेकंड क्या दिया है, उनकी कुछ पुस्तकें ABC पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई हैं। तो देखिए निष्कर्ष पहला क्या निकल रहा है, ABC प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है। निष्कर्ष सेकंड, एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को ABC पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया। यानी कि एक्स द्वारा कुछ पाठ्य पुस्तकों को ABC पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया। निष्कर्ष थर्ड क्या निकला, ABC पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। तो देखिए इसमें थर्ड वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि देखिए केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। यानी कि देखिए ABC प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है। यह तो निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। ABC प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है, ऐसा तो यहाँ पे कहीं निष्कर्ष लिखा नहीं है कि इन्होंने सीधे सीधे क्या किया, उनकी कुछ पुस्तकें ABC पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई हैं। लेकिन यह कुछ ना इसमें निष्कर्ष निकल रहा है कि ABC प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित, इससे तो कोई लेना ही देना नहीं है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन तो हमारा मतलब निष्कर्ष ये तो कतई हो ही नहीं सकता पहला वाला। ठीक है, अब चलते हैं देखिए दूसरे वाले निष्कर्ष। दूसरे वाले निष्कर्ष, यक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को ABC पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य पुस्तकों द्वारा प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया। यानी कि देखिए क्या यक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। ठीक है, सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। सेकेंड क्या इन्होंने दिया, उनकी कुछ पुस्तकें ABC पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई हैं। कुछ पुस्तकें प्रकाशित की हैं और बाकी दूसरी मतलब कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई। लेकिन इन्होंने क्या कहा, अपने तरफ से कुछ नहीं मानना है कि उन्होंने दूसरी कंपनी छपाई होंगी फलाना दिमाग का। ठीक है, हमें मैथ वाला नहीं लगाना है रूल कि मान लिया। यक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को ABC पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह भी देखिए कठिन हमारे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि देखिए इन्होंने अपने तरफ से कुछ मानने को नहीं कहा, तो यह भी नहीं। देखिए सी वाला हमारा देखिए ज़्यादा बेहतर बैठेगा। क्या दिया, ABC पब्लिशिंग कंपनी यक्स द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। इन्होंने देखिए उन्होंने कुछ पुस्तकें ABC पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई हैं। उनकी कुछ पुस्तकें हाँ प्रकाशित, तभी तो उन्होंने लिखा ABC पब्लिशिंग कंपनी यक्स द्वारा लिखे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकाशित करते। तो देखिए सी वाला ऑप्शन हमारे हिसाब से सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। ठीक है, अब देखिए 65 नंबर पहन दिया, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार है। तो देखिए हमारा इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सी में आप लोग खुद समझ गए होंगे सी वाला क्यों। देखिए मैं सभी कथनों के बारे में आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता तो फटाफट आपको निशानी लगाने होंगे। देखिए यहाँ पे मैं भी ज़्यादा वक्त नहीं ले लूँगा। देखिए बी के बाद में ई आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यल आ गया, यल आता भी है। यल के बाद आई आता है, यल से पहले आई आता है, तो यहाँ पे देखिए क्रम बिल्कुल गड़बड़ हो गया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, बी सी के बाद में ई आता है, ई आ जाता है, लेकिन ई के बाद में ए आता है, ए तो सबसे पहले आता है। तो देखिए बी वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब चलते हैं देखिए सी वाले। सी में देखिए बी के बाद में ई आती है, अब ई के बाद में ई, कोई दिक्कत नहीं। फिर ई के बाद में यफ, यफ भी आता है, यफ के बाद में बाई, ठीक है आती है। मतलब यह नहीं है कि ABCD बिल्कुल क्रम से आए, लेकिन एक अक्षर जैसे मान लिया बी ए आया, ठीक है, ए के बाद में बी आना चाहिए। अब ऐसा कोई ना बी आ गया, बी से फिर बी के बाद में ए आ गया, तो ए तो पहले आता है, तो हमारा देखिए क्रम गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। डी वाला इसलिए गलत, ए के बाद में ई आया, कोई दिक्कत नहीं, ई के बाद में आर आया, अब आर के बाद में आई आ गया, यह गड़बड़ हो गया, क्योंकि आई पहले आना चाहिए था आर से। ठीक है, तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी BEEF। ठीक है, 66 नंबर पहन दिया नाइट एंगल। ठीक है, NIGHTINGALE, नाइट इंगल। ठीक है, तो देखिए शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता। तो देखिए हमारा इसमें डी वाला ऑप्शन सही, यानी ईगल का। ईगल का क्यों नहीं किया जाता, देखिए यल आई, देखिए इसमें एक यल भी आ रहा है, आप सीधे सीधे समझिए। पहले डी वाला ऑप्शन हमारा क्यों सही होगा, डी वाला हमारा इसलिए सही हो गया, देखिए ई इसमें दो आ रही हैं, ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक ही आ रही है, और देखिए दो तो है नहीं, तो देखिए दो ई कहाँ से आ जाएंगे। तो देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा गलत मतलब सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, की है शब्द नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें दो ई है, दो ई इसमें तो कहीं पर है ही नहीं। तो देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सब में देखिए रख के देख लीजिए, ये सभी तीनों शब्द बन जाएंगे। ठीक है, इस शब्द से डी वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 68 नंबर पहन दिया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। तो देखिए दर्जन का संबंध दिया है 12 से, तो देखिए स्कोर का संबंध किससे हो जाएगा,
तो स्कोर का संबंध हमारा किससे हो जाएगा, 20 से। हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि आपने देखिए सुना होगा दर्जन के कहते नहीं, एक दर्जन केला दे दो, तो केला कितने होते हैं, 12। इसी प्रकार देखिए आपने क्रिकेट में स्कोर नहीं सुना होगा, 20। इसी प्रकार देखिए हमारा स्कोर क्या होता है, 20। ठीक है, दर्जन का जिस प्रकार संबंध 12 से होता है, उसी प्रकार स्कोर का 20 से संबंध होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न दिया गया है, देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों की जो जोड़ियां दी गई हैं, प्रश्न में दी गई जोड़ी के साथ मूल मेल करने के लिए सबसे अच्छी जोड़ी चुने। देखिए ठेकेदार का इमारत से संबंध है, तो देखिए गाय का अस्तबल से तो हो ही नहीं, घोड़े का अस्तबल से होता है। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। वकील का किताब, किताबें तो देखिए लाइब्रेरी वाले के लिए होती हैं। ठीक है, तो देखिए बी वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सी देखिए कुम्हार का, कुम्हार तो बर्तन बनाता है, रंग से लेने देना क्या है, मतलब रंग से लेना देना होता है, लेकिन कुम्हार ज़्यादातर तो बर्तन बनाता है। तो देखिए हमारा सी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मोची का संबंध जूता से। देखिए जैसे ठेकेदार देखिए इमारत बनाता है, इसी प्रकार मोची जूता बनाता है। तो देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 69 नंबर पेन दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए पहले पद से क्या संबंधित है, देखिए ए कौन सा पद है, ए मतलब ए कितने नंबर पे, 1। बी कितने नंबर पे, 2। डी कितने नंबर पे आता है हमारा, 4। देखिए एच कितने नंबर पे आता है, एच हमारा आता है 8 नंबर पे। देखिए एक का संबंध, देखिए 1 चक्कू 4, 2 चक्कू 8, यानी कि दोनों में 4 की गुणा हो रही है। अब देखिए हम इनमें से कोई भी पद रखेंगे, देखिए मतलब कोई एक क्या, देखिए जैसे डी दिया है, डी कितने नंबर पे आता है, 4। ई कितने नंबर पे आता है, ई हमारा आता है 5। अब इन दोनों की 4 से गुणा कर दें, तो हमारा देखिए जो जो आएगा, देखिए 4 की 4 से करेंगे तो 16, और 5 की 4 से करेंगे तो देखिए 20। अब देखिए 16 नंबर पे आता है हमारा पी, और देखिए 20 नंबर पे क्या आता है, पी। पी क्यू आर एस टी। तो देखिए 20 नंबर पे क्या आ गया हमारा, टी। देखिए हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा। यानी पी टी किस में आ रहा है, पी टी आ रहा है हमारा, देखिए इस वाले ऑप्शन में, बी वाले में। तो हमारे हिसाब से देखिए इसमें सी वाला ऑप्शन लगा है, ये हमारे हिसाब से गलत होगा। बी वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर बैठेगा, क्योंकि ए और ये 4, बी 8। ठीक है, 2 1 चक्कू 4, 2 चक्कू 8। इसी प्रकार देखिए 4 डी आता है हमारा 4 नंबर, 4 चक्कू 16। ई आता है हमारा 5 नंबर, 5 चक्कू 20। तो पी टी हमारा देखिए कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है, कभी कभार कोई कहना कुछ और चाहते हैं, निकलता कुछ और है। और देखिए कहीं कहीं पे माइंड थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो हमारे प्रश्नों में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, पहली बात ऐसी गलती होती नहीं है, लेकिन बाई चांस जैसे कहीं ना कहीं पे हो जाती है, मिस्टेक वगैरह सबसे होती है। सभी लोग देखिए इंसान ही हैं। ठीक है, तो देखिए 70 नंबर प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस तरह दूसरा पद पहले सब पद से संबंधित है। देखिए दूसरा पद पहले पद से किस प्रकार देखिए संबंधित है, यम दिया है। ठीक है, यम के बाद क्या आता है, यन। इसी प्रकार डब्लू के बाद क्या आएगा, डब्लू के बाद आएगा हमारा यक्स। ठीक है, आप देखिए इस तरीके से करिए, जैसे यम था तो यम के बाद यन आ गया इसमें सीधे। इसी प्रकार डब्लू के बाद में सीधे सीधे क्या आएगा, डब्लू के बाद में हमारा आएगा, देखिए डब्लू के बाद में आएगा यक्स। ठीक है, इसी प्रकार ए है, ए के बाद में इन्होंने सी दे दिया, यानी कि बी छोड़ दिया। इसी प्रकार आई छोड़ के आई है, आई दिया, आई के बाद में जे छोड़ के के आ जाएगा हमारा। बिल्कुल जो क्रम इधर चल रहा है वही लगाएंगे। जी है, जी के बाद में एच आई छोड़ के जे दे दिया, 2 पद छोड़ दिया। ठीक है, इसी प्रकार टी में भी 2 पद छोड़ दिया। टी के बाद में आता है यस, यस टी नहीं, यस नहीं, टी के बाद में आता है यस टी यू, यू छोड़ यू और बी छोड़ के, यू और बी छोड़ के हमारा आ जाएगा डब्लू। ठीक है, अब आई दिया है यहाँ पे, यह आई, आई के बाद में जे के एल छोड़ के यम दे दिया, 3 पद बीच के छोड़ दिए, यम दे दिया। इसी प्रकार सी के बाद में डी ई एफ छोड़ के जी आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए सी दिया है, सी के बाद में एच इधर आ गया हमारा एच। ठीक है, सी के बाद में एच। अब देखिए सी के बाद में एच किस प्रकार से, डी ई एफ जी, 4 छोड़ दिया और एच 5 में आ गया। इसी प्रकार इधर देखिए एच दिया है, एच इसमें यहाँ पे एच दिया है। अब देखिए एच के बाद में आई जे के एल, 4 अच्छा छोड़ दिया और 5वां यम हमारा आ जाएगा। तो देखिए यक्स के डब्लू जी एम, ए वाले ऑप्शन में मैं दिया, तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बिल्कुल नॉर्मल मेथड लगा है, जो इसमें क्रम चल रहा था इसमें लगा, और इसके लिए वही इसमें, तो इसके आगे वाले में लगा देंगे। जैसे पहले में जो क्रम जिस प्रकार से हुआ है, दूसरा पद बना है, उसी प्रकार देखिए तीसरे से चौथा बना लेंगे। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न दिया है, 11, 14, 19,
26 35, देखिए इन सब के बीच का अंतर बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है। अगर आपने देखिए दिल्ली पुलिस की एक भी वीडियो देखी होगी या इधर की भी आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को देखिए यह प्रश्न करने में कुछ कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 11 14 के बीच का अंतर निकाल लें, क्योंकि देखिए ज़्यादा दूरी का अंतर ना दिया हो। जैसे 11 के बाद में 14, 14 के बाद में 19, दुगुना का अंतर तो है नहीं। और ना देखिए तिगने या मतलब पावर वाला अंतर है, बिल्कुल पास वाला अंतर है। तो देखिए अंतर सबसे पहले हम चेक करेंगे। 11 14 के बीच का अंतर 3, 14 19 के बीच का अंतर 5, 19 26 के बीच का अंतर 7, और देखिए 26 और 35 के बीच का अंतर 9। तो देखिए क्या क्रम चल रहा है, 3 5 7 9 सभी विषम संख्या हैं। देखिए 9 के बाद में विषम संख्या क्या आती है, 10 छोड़ के 11 आती है। 35 में 11 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, देखिए जैसे 11 में हम 3 जोड़ रहे थे, 3 जोड़ दिया। देखिए 11 में हमने 3 जोड़ दिया, 14 हो जाएंगे। 14 में देखिए 5 जोड़ दिया, 19 हो जाएंगे। 19 में देखिए 7 जोड़ दिया, 26 में 26 में 9 जोड़ दिया, 35 हो जाएंगे। इसी प्रकार 35 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा देखिए कितने हो जाएंगे, 35 में 11 जोड़ेंगे वो हो जाएंगे 46। देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नहीं 46। ये ऑप्शन 44 दिया था, बी 46, सी 48, डी 50। तो देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 46। 72 नंबर प्रश्न दिया, श्रृंखला में रप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें और y माइनस एक्स का मान ज्ञात करें। तो देखिए कुछ नहीं, इसमें मेथड बिल्कुल सरल तरीके वाला दिया है। 10 दिया था, 10 के बाद में देखिए 20 आ गया, हमारा दुगुना आ गया। और देखिए इस या समझिए इस तरीके से 10 है, 10 की सीधे सीधे 3 से गुणा कर दी, 30 आ गया। और देखिए जो इससे पहले शब्द था 30 से, वही माइनस कर दिया, यानी कि देखिए 20 आ गया हमारा। ठीक है, 30 में से 10 माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा 20। अब देखिए 20 आ गया था, अब 20 की 3 से गुणा करेंगे तो 20 की 3 से गुणा करेंगे 60 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे x की जब क्या आएगा 60। और देखिए 60 में से वही वाला 10 माइनस करेंगे, ऐसा नहीं है कि यह पीछे वाली संख्या माइनस करेंगे। जैसे 60 आ गया यहाँ पे, देखिए 60 आ गया तो हमारा देखिए ये 20 माइनस, ये 30 माइनस होगा, 30 नहीं, सीधे सीधे आप समझिए। देखिए 60 आ गया, 60 आ जाएगा हमारा, ये 10 माइनस कर देंगे 50 आ जाएगा, 50 आ गया। अब देखिए 50 से चलते हैं, 50 की देखिए 3 से गुणा करते हैं, 50 की 3 से गुणा करेंगे 150, 150 हमारा देखिए आ गया। 50 की अगर 3 से, यहाँ 50 था, 50 की 3 से गुणा कर दी, 150 आ गया। ठीक है, अब 150 में से समझिए ये वाला 10 माइनस कर देंगे तो कितने 140 आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आया 140, और यहाँ पे क्या आया हमारा 60। अब देखिए 60 में से 140 माइनस कर देंगे, देखिए 140 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, देखिए इधर बचेगा 80। ठीक है 80 बचेगा, 80 बचेगा, नहीं बचेगा 80 बचेगा। तो देखिए हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 80। देखिए इसमें सी लगा है, सी तो होना नहीं चाहिए, गलत हो जाएगा बी। देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यानी कि हमारे हिसाब से तो देखिए बी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा 80। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न दिया है, संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी, यानी कि इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। देखिए पैटर्न में क्या चल रहा है 15 17 19 21, अगली क्या आएगी 23। ठीक है 23 आ गई, यानी कि पहली संख्या 23 हो गई। ठीक है, अब देखिए 28, 28 में से 3 माइनस किया 25, 25 में से 3 माइनस किया 22, 22 में से 3 माइनस किया 19, 19 में से 3 माइनस किया हमारा हो जाएगा देखिए 16। पहली क्या थी 23 और दूसरी हो गई हमारी 16। देखिए किस ऑप्शन मिल रही, सी वाला ऑप्शन मिल रही, 23 16 हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर पे दिया, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। देखिए किस क्या करना है हमें, सी डी सी ए एक्स टी। अब देखिए इस तरह का क्रम हमें किस किस में डी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। डी वाले में देखिए रख के देखिए, सब में आप लोग देखिए, आप लोगों को देखिए रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक का मतलब क्या है ये आप सब लोग देख लीजिए। ये दो संख्याओं के बीच में सी के बाद में डी, मतलब सी डी के बाद में सी दिया है, यानी कि जो डी है डी से पहले वाला आ गया हमारा सी। देखिए एच से पहले जी इसमें आ गया, ओ से पहले एन आई इसमें आ गया, यस से पहले क्यू इसमें आ गया। देखिए यस से पहले क्या आता है पी क्यू आर, यस यानी कि आर आता है। ठीक है, यस से पहले आर आता है। देखिए सी वाला ऑप्शन तो हमारा कतई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखिए क्या चल रहा है डी से पहले सी, यानी कि देखिए डी से एक संख्या पहले वाला सी आया, और देखिए यस से एक संख्या पहले वाला आर आना चाहिए था, लेकिन इसमें आ गया क्यू। तो देखिए सी वाला ऑप्शन तो कतई हमारा गलत। और डब्लू से पहले बी, देखिए यू बी डब्लू, देखिए ये भी हो सकता है। अब हमें इससे आगे वाली संख्या में देखना, सी से पहले ए, देखिए सी से एक संख्या पहले आता है बी और उससे दूसरी संख्या पहले आता है मतलब ए। तो देखिए एच से पहले जी से पहले आता है हमारा एफ ई एफ जी, देखिए एक ही संख्या पहले दे दिया, यानी कि जी से एक ही संख्या पहले एफ दे दिया। ठीक है, और हमें चाहिए था दो संख्या पैसे वाला। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब देखिए ओ एन तो हो चुका है, एन से पहले यल, देखिए एन से पहले यम आता है
और यम से पहले यल, तो देखिए ये वाला भी हमारा हो सकता है। और देखिए बी से पहले क्या आता है हमारा यू, और यू से पहले हमारा आता है टी, यानी कि यू बी डब्लू, नहीं कहाँ गया, बी, बी से पहले टी आता है, बी से पहले टी दूसरे नंबर पे कहाँ पे आता है, टी यू बी, हाँ आ गया। देखिए दूसरे नंबर पे टी आ गया। तो देखिए इनमें और इनमें दोनों में अब हमें जंग लड़ानी है, बी वाले ऑप्शन में और सी वाले में। देखिए 3 नंबर तो हमारी तो जंग सही चली, ठीक है, 3 नंबर तक सही बैठी। अब देखिए यल और जे में हमें जंग लड़ानी है। यल से पहले जे कितने कितने नंबर पे आता है, देखिए जे के यल दूसरे नंबर पे ठीक बैठ रहा है। टी कहाँ गया, क्यू, क्यू आर यस टी, ठीक है। और देखिए इधर क्या क्रम चला, ए से पहले यक्स, ए से पहले यक्स कहाँ पे देखिए था, इधर पहले ऊपरी वाले में देखना चाहिए था हमें। ए, देखिए ए से पहले क्या आता है जेड, जेड से पहले क्या आता है बाई, बाई से पहले क्या आता है यक्स, यानी कि तीसरे नंबर पे आ रहा है, दो बीच में अंक हैं, मतलब दो अक्षर बीच में। इसी प्रकार से देखिए यल, यल से पहले हमारा जे आना चाहिए, दो देखिए दो अक्षर बीच में आना चाहिए। यल, यल से पहले हमारा क्या आता है के से पहले क्या आता है हमारा जे, देखिए जे हमारा इसमें इसमें यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यल के देखिए एक ही, यल से पहले एक ही शब्द आया के, और देखिए दूसरे नंबर पे हमें जे मिल गया। और हमें क्या चाहिए, ए से पहले 2 शब्द चाहिए, फिर तीसरा शब्द यक्स मिलना चाहिए। और देखिए यह हमारा मेथड इस वाले में बैठ रहा होगा, डी वाले में। देखिए टी, टी हमारा आ गया। अब देखिए टी से पहले क्या आता है हमारा, देखिए टी से पहले आता है यस, यस से पहले आता है आर, और आर से पहले आता है क्यू। देखिए 2 अंक बीच में मिल गए, दो सब अक्षर यस और आर। देखिए तीसरे नंबर पे आया हमारा क्यू, ठीक है। तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 75 नंबर पे दिया है, इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करें, यानी कि इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करें। देखिए दिया है हमें पहले नंबर पे 1, दूसरे वाले में क्या दिया, दूसरे नंबर पे 3, तीसरे में क्या दिया 5वें नंबर। देखिए क्या इसमें पहले वाले में हमें दिया था पहले नंबर पे 1, ठीक है, दूसरे वाले में विषम संख्या मतलब दूसरे नंबर पे 3 दे दिया, ठीक है, तीसरे वाले में तीसरे नंबर पे 5 दे दिया, तो चौथे वाले में हमें चौथे नंबर पे मिलेगा 7। ठीक है, चौथे नंबर पे 7 ए में और सी में है। देखिए इसमें 9 और 9 है, बी और डी में, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। ए और सी में से अब हमें छांटना है। देखिए 7 तो हमारा फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या डिसाइड करना है, इधर बी दिया था, ठीक है, बी के बाद में एक अच्छा छोड़ के डी आ गया, ठीक है, सी छोड़ के यानी कि डी आ गया। अब देखिए क्या है, इसमें क्या था हमारा, इधर वाले में देखिए, देखिए क्या क्रम चल रहा था, यही तो हमारा देखिए बी था और सी छोड़ के डी आ गया, ई छोड़ के यफ आ गया। यही क्रम देखिए बिल्कुल इसमें चल रहा है, यच है, यच के बाद में आई छोड़ के जे मिल गया, और के छोड़ के यल मिल गया। वही क्रम बिल्कुल देखिए इसमें भी है, यन है, यन में ओ छोड़ के पी मिल गया, और क्यू छोड़ के आर मिल गया। इसी प्रकार देखिए इसमें हमें मिलना चाहिए एक एक अक्षर का गैप, यस है, टी छोड़ के, देखिए यस के बाद में टी छोड़ के यू मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है बी मिल गई, तो ये देखिए हमारा ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये बी और डी तो वैसे भी गलत हो चुके थे, ठीक है, तो हमारा देखिए इसमें बी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला इसलिए देखिए सही हो जाएगा क्योंकि टी है, टी के बाद में क्या आता है यू, यू छोड़ के बी मिल गया हमें, अब बी डब्ल्यू छोड़ के एक्स भी मिल गया, और 7 तो होना ही होना चाहिए लास्ट में। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, बिल्कुल देखिए नॉर्मल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया, आपको समझ आ रहा है। फिर 76 नंबर पर दिया है, विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए क्या है, यस टी यू, इस तरीके से देखिए दिया है यस टी आर यू। अब देखिए इधर क्रम से चलते हैं, और बीच में देखिए इधर 2 गैप दिए हैं, ठीक है, 2 गैप दिए हैं। अब हम इधर से चलते हैं, क्या लेके चलें, यू यस पी क्यू आर, आर यस पी क्यू आर। देखिए आर के बाद में यस दे दिया, इधर यू के बाद में टी, नहीं नहीं नहीं, टी के बाद में यू आता है, देखिए इधर से इधर चल दिया, यानी कि देखिए समझिए क्या क्रम था, आर के बाद में यस आ गया, ठीक है, आर के बाद में यस आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू आर, आर आर के बाद में यस आता है, तो इधर वाले यहाँ पे क्या आएगा पी, ठीक है, पी आएगा, नहीं पी नहीं, पी कोई ना, क्यू आएगा क्यू। देखिए यहाँ पे मैं क्यू रख दूंगा, यहाँ पे क्यू रख दिया, तो क्यू के बाद में आता है हमारा आर, और आर के बाद में हमारा यस आता है, ठीक है, एक अक्षर का गैप हो गया। इसी तरीके से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, टी के बाद में आता है यू, यू के बाद में आता है हमारा बी,
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी। देखिए क्यू और बी हमारा किस में दिया है, क्यू और बी हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन में दिया है। देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा। क्या क्रम था देखिए, आर के बाद में यस, तो देखिए इससे पहले वाला हमारे एक मिल जाएगा क्यू, ठीक है, क्यू के बाद में हो गया हमारा आर, और आर के बाद में हमारा हो गया यस। इसी प्रकार देखा टी के बाद में हमारा हो गया यू, और यू के बाद में हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि क्यू बी हमारा आएगा। देखिए वो वाला हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यानी कि 76 प्रश्न आपके देखिए हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। देखिए रीजनिंग के पोर्शन के साथ क्या दिया, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। देखिए यानी कि आपका मैथ का पोर्शन देखिए जो ये था आएगा मेंटल एबिलिटी, ठीक है, मेंटल एबिलिटी का था, वह मैंने आज आप लोगों को लमसम 20 क्यों कितने प्रश्न थे, 58 से हमारे हिसाब से शुरू हुए थे। ठीक है, 58 से 76 तक आपके हो चुका है लमसम। देखिए आपके 20 के आसपास में प्रश्न देखिए इधर निपट गए। ठीक है, 20 के आसपास में जो देखिए 18-20 लमसम जो भी हुए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और देखिए अगर कोई वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत है या कोई भी प्रश्न आपको है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन प्रदान करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।